बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद अब कहीं न कहीं पार्टियों में लगातार समीक्षा का दौर जारी है। अब ये जोड़ा घटाया जा रहा है, किससे फ़ायदा हुआ, किस बयान से नुकसान हुआ, क्यों ऐसा हुआ? ख़ास करके महागठबंधन में भी लगातार अब जो नुकसान हुआ उसको लेकर लगातार अब समीक्षा की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कहीं न कहीं अब अपनी आने वाली जो रणनीति है 2027 के चुनाव में उसमें काफ़ी परिवर्तन करने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि अब बसपा सुप्रीमो पर सॉफ्ट रहने को कहा गया है। अब मायावती पर कहीं न कहीं सॉफ्ट रुख अपनाएगी सपा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 के पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने मीडिया पैनलिस्टों को सीधे तौर पर ये निर्देश दिया कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के खिलाफ कोई निजी हमले ना करें। दरअसल पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी को निशाने पर ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर बसपा को स्थापित करने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। हालांकि अब मायावती पर हमले का असर दलित वोट में पैठ रोकने के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन राजनीतिक जानकारों का दौर बिहार चुनाव में 2025 में दलों में हार से सबक लिया और अखिलेश यादव भी विपक्षी नेताओं पर हमले का खामियाजा भुगतने का असर रिजल्ट के रूप में देख चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि उसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला था। बहुजन समाज पार्टी को लगातार जो महागठबंधन के नेता थे वो बीजेपी की बी टीम कहते थे, इसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला। और जो दलित वोट बैंक था वो सीधे सीधे बीजेपी के पाले में चला गया। और लोगों जिस तरीके से राजनीतिक के जानकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि इससे काफ़ी नुकसान हुआ महागठबंधन को। उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला लिया गया और टीवी पैनलिस्टों को साफ शब्दों में ये कहा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कि आप बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं उन पर निजी हमला नहीं करेंगे और आप बहुजन समाज पार्टी को अब बी टीम या ऐसे किसी भी तरीके से बयान नहीं देंगे। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये डर है समाजवादी पार्टी को। ठीक है, बिहार में जो नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव पीडीए को लेकर काम करते हैं और वो उनका डी कहीं नाराज ना हो जाए, दलित कहीं नाराज ना हो जाए और बहुजन समाज पार्टी लगातार जिस तरीके से ये कहती है कि बीजेपी लगातार वो कहती है कि हम कभी बिना कि बीजेपी की बी टीम रहे, हम तो केवल अपना काम करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार हमें टारगेट करती है, निजी तौर पर हमले किए जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल ये समझती है कि किसी भी तरीके से अब हमें दलित वोट बैंक को अपने साथ नहीं खोना। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो दलित वोटर्स था वो कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के पाले में गया, जिससे उसको काफ़ी फायदा मिला था। लेकिन अब महागठबंधन को जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहा जाता रहा था, बी टीम बीजेपी का कहा जाता रहा, इससे काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। लेकिन अब सीधे निर्देश दे दिए गए कि आप टीवी जो पैनलिस्ट हैं वो किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के ऊपर निजी हमला नहीं करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।